टॉपिक खुशी की खोज। खुशी की खोज एक ऐसा सफर है जो जीवन को अधिक संतोषजनक, आनंदमय और अर्थपूर्ण बनाता है। ये विषय खुशी के बारे में गहराई से समझने, उसके स्रोतों को पहचानने और खुश रहने के व्यावहारिक तरीकों को अपनाने पर केंद्रित है। 1.1 खुशी क्या है? खुशी एक सकारात्मक भावना है जिसमें संतोष, आनंद और मानसिक शांति शामिल है। इसे महसूस करना व्यक्तिगत होता है और ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होती है। खुशी का असली अर्थ वही होता है जो भीतर से मिलता है, जो केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मसमझ और संतोष से जुड़ा होता है। खुशी को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्षणिक खुशी, ये वो छोटी-छोटी खुशियां होती हैं जो किसी क्षण विशेष में महसूस होती है, जैसे किसी दोस्त से मिलना, कोई अच्छा भोजन करना आदि। ये गहरे संतोष और आंतरिक शांति का अनुभव है जो लंबे समय तक रहता है। ये खुशी आत्मबोध, आत्मसंतोष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। 1.2 खुशी के स्रोत। खुशी के स्रोत बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकते हैं। बाहरी स्रोत हमें क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन स्थायी खुशी केवल आंतरिक स्रोतों से ही संभव है। आत्मसंतोष, खुद को समझना, ध्यान और आत्म जागरूकता। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक संतुष्टि और मानसिक शांति पर ध्यान देता है, तो वह सच्ची खुशी पा सकता है। रिश्ते, प्रकृति, कला, संगीत और अन्य गतिविधियां जो हमारे मन को खुशी देती है, ये स्रोत हमारी खुशी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनसे स्थायी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। 1.3 खुश रहना सीखना। खुश रहना एक कला है जिसे हम अपने दृष्टिकोण और आदतों के माध्यम से सीख सकते हैं। खुश रहने के कुछ प्रमुख तरीके। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। खुश रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। कठिनाइयों में भी एक अवसर ढूंढना और सीखने का प्रयास करना हमें संतोष प्रदान करता है। आभार और संतोष का अभ्यास। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, खुश रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम उन चीजों को सराहते हैं जो हमारे पास है, तो हम अपने जीवन के प्रति संतोष अनुभव करते हैं। जीवन के छोटे पलों का आनंद लेना। छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना, जैसे किसी के साथ अच्छा समय बिताना, किसी पौधे को देखना या किसी बच्चे की मुस्कान को महसूस करना, हमें संतोष और खुशी का अनुभव कराता है। 1.4 खुशी में बाधाएं। खुशी में कई बाधाएं होती है जिन्हें पहचानना और दूर करना आवश्यक है। ये बाधाएं अक्सर मानसिक और भावनात्मक होती हैं, जो हमें सच्ची खुशी से दूर रखती है। तुलना करना और ईर्ष्या। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो खुशी खो जाती है। ईर्ष्या और जलन हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करती है। असफलता का डर। बहुत से लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा नहीं करते। ये डर खुशी के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकता है। आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास से इसे दूर किया जा सकता है। खुशी को भविष्य में ढूंढना। कई लोग सोचते हैं कि मैं तब खुश रहूंगा जब, इस सोच में हम भविष्य के लिए अपनी खुशी को टालते रहते हैं। 7.5 खुशी पाने के व्यावहारिक उपाय। खुशी पाने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को सुधारते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। रचनात्मकता को अपनाना। किसी कला जैसे लेखन, पेंटिंग, संगीत आदि में खुद को संलग्न करना हमें आंतरिक संतुष्टि देता है। ये हमारी खुशी को गहरा करता है और हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है। दूसरों के साथ समय बिताना और मदद करना। जब हम दूसरों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, उन्हें मदद करते हैं, तो हमारे मन में खुशी की भावना बढ़ती है। सेवा और दूसरों की मदद करना हमें संतोष और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। निष्कर्ष, खुशी का सफर एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हमारे दृष्टिकोण, आदतों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। खुश रहने के लिए हमें अपने भीतर के संतोष को पहचानना, जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना और आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम उसे भीतर से महसूस करते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोते हैं।